उस हरामजादे टोनी ने मेरे नाम का सिग्नेचर कितना बदल दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार और। किशन मल्होत्रा। एक बार और करने दे। किशन मल्होत्रा। That's it, हाँ। ये क्या किशन साहब, सिर्फ 51 रुपए छोड़कर आपने सारे रुपए बैंक से निकलवा लिए? बैंक में रुपए नहीं है क्या? नहीं, रुपए है तो सही, और वो मैंने हेड ऑफिस से मंगवा भी लिए हैं। फोन इस्तेमाल कर लो। हेलो। कौन, चाचा जी? चाचा जी? हाँ चाचा जी, मैं किशन बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो बेटे। हाँ, वो जमीन जायदाद वाले लोग आ गए। आ गए? हाँ, उन्हें बैठाइए, कहीं बस मैं भी आया। हाँ, बैंक से बोल रहा हूँ, पैसे लेके आ रहा हूँ। ओके। आ गए वो लोग। क्या बात है मैंने साहब, कुछ परेशान दिख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सोच रहे हो कि मैं किशन नहीं वो पाखंडी हूँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लीजिए, आपके रुपए आ गए। ओह, थैंक यू। कल तक जिस अकाउंट में लाखों रुपए थे, आज जानता है कितने हैं? कितने? 51 रुपए। क्या? दिखाओ। इन्हें क्यों छोड़ दिया? अपनी अर्थी के फूलों के लिए? टीटी, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। भानु, ये सब पैसे मैंने नहीं निकाले। ढोलक, बात बहुत बढ़ गई है। अब इससे हकीकत हम नहीं, इसका बाप उगलवाएगा। चलो, कम ऑन। चलो चलो। गुंगा, अब पता चल जाएगा इस साजिश में इन लोगों को मोहरा बनाकर चाल चलने वाला दिमाग किसका है। हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन इस साले ने कुछ नहीं बताया। पुरानी कहावत है ढोलक कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। और हमने तो इसे मक्खन खिला दिया, कैसे हजम होगा? टोनी, इसे शतरंज कहते हैं। ये बड़ा अजीब खेल होता है। कभी कभी इसमें एक छोटा सा प्यादा भी वजीर को मार देता है, लेकिन मैं वो वजीर नहीं हूं जो प्यादे से मार खा जाऊं, क्योंकि मैं जब चाल चलता हूं तो सीधा शय और मौत। आप लोग फजूली मुझ पर शक कर रहे हैं। मैंने बैंक से रुपए नहीं निकाले हैं। मैं तो ये चाल तो उस हरामजादे किशन मल्होत्रा की है। अच्छा, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन टोनी, तुमने तो बैंक में अपने दस्तखत बदल दिए थे ना, तो फिर किशन बैंक से पैसे कैसे निकाल सकता है? इसीलिए तुझे 3S क्लब से उठाकर यहाँ तक पहुँचाया था। यह शौराम की जिंदगी दी थी ताकि हमारे साथ भी बेईमानी कर दे। नहीं शांति प्रसाद जी, अगर अपनी जिंदगी से जरा सा भी प्यार है तो वो पैसे मेरे हवाले कर दे। बता बता, वो पैसे कहाँ? हरामजादा। हरामजादा होगा तू, तेरा बाप और तेरा बेटा। आइंदा अगर टोनी पर हाथ उठाने की कोशिश भी की ना, तो तेरे हाथों पर पुलिस की हथकड़ी होगी और बाकी की जिंदगी जेल की चारदीवारी में गुजरेगी। तू क्या समझता था कि मैं तुझ जैसे कमीने आदमी पर, जो अपनी सगी भाभी को मार सकता है, अपने सगे भतीजे को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर सकता है, दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर शराफत का नाटक कर सकता है, उस पर मैं आंखें बंद करके विश्वास कर लूंगा ना? हुक्म का इक्का याद है? याद है मैंने कहा था कि मेरे पास एक हुक्म का इक्का है। अब वो वक्त आ गया है हुक्म के इक्के को शो करने का। देखो, सुमित्रा देवी। दिन में एक बार मैं इस बुढ़िया से जरूर मिलने जाता हूँ, ताकि मेरे आदमियों को इत्मीनान रहे कि मैं जिंदा हूँ। और मैंने उन्हें यह भी हुक्म दे रखा है कि जिस दिन मैं नहीं पहुंचूं, उसके अगले ही दिन वो इनकी भाभी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाए। किसी ने सही कहा है कि शतरंज का खेल बड़ा ही अजीब है। फिर मैं भी वो प्यादा नहीं हूँ जो किसी वजीर के हाथों मारा जाए। क्यों जाने? हे भगवान, आधा अंधा तो बनाया था, आधा पढ़ा लिखा भी बना देता। अब मैं कैसे गांव में खबर भेजूं कि किशन बाबू को ढूंढते ढूंढते मेरे हाथ से राधा बेटी खो गई? भाई साहब, क्या है? आप पढ़े लिखे? What do you mean? हाँ, अंग्रेजी आती है। मेरी चिट्ठी लिख देंगे? पैसे दोगे? पैसे? हाँ भाई, हजारों रुपया बर्बाद किया मैंने एमए की डिग्री के लिए। तो क्या वो सारे पैसे यहीं से वसूल करोगे? नहीं नहीं, जब तक मैं तुम्हारा ये खत लिखूंगा इतने में 2-4 दफ्तरों के धक्के खा के आ सकता अच्छा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे पास खाली 10 रुपए हैं। हाँ। 5 रुपए तुम रख लो, 5 रुपए का मैं खाना खा लूंगा। 5 रुपए में एक ही लाइन लिखूंगा। एक लाइन? इतनी नहीं, तो? बोलो। पूज्य सरपंच, नहीं नहीं ये मत लिखो, 5 रुपए जाएंगे नहीं तो।
बड़े दुख की बात है। नहीं ये भी मत लिखो। राधा खो गई। क्या? राधा खो गई। राधा खो गई। ला बस। अरे सुनो इधर आओ। ये चिट्ठी तुम्हारे गांव तक पहुंचेगी नहीं। क्यों गलत लिखा है क्या? नहीं ठीक लिखा है। हाँ। पता कहाँ है? तो लिख दो ना। 5 रुपए दो तो पता लिखता हूँ। अच्छा हाँ सारी कमाई यही वसूल करेगा। ले बोलो पता। सरपंच जी सरपंच जी गंगापुर गंगापुर चंबा। चंबा। ये लो। एक बात बोलूं? हाँ तुमने गरीब आदमी के 10 रुपए लिए, तुमको 10 साल तक नौकरी नहीं मिलेगी। क्या वक्त है? हट। हट। आज सुबह सुबह मेरे को मैंने मजाक किया था फगन, नौकरी दिला था। मगर ये जरा संदेशा गांव पहुंचा देना कि मेरे हाथ से राधा खो गई। राधा खो गई। राधा खो गई? 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 हाँ हाँ राधा खो गई। लेकिन कैसे खोई, क्या हुआ? कुछ नहीं लिखा जुगनू ने। कम वक्त में टेलीग्राम की तरह तो खत लिखा है। राधा गांव की बच्ची है, हम सब की बच्ची है। सरपंच जी, हमको राधा को ढूंढने के लिए सर जाना ही होगा। क्या कहते हैं आप? हाँ हाँ जाना ही होगा। हाँ, चलो जाना ही होगा। डार्लिंग, ये लो दूध पी लो। दूध पी लो। दूध तो मैंने बचपन में भी नहीं पिया। गेट मी अ व्हिस्की। प्लीज किश डार्लिंग। वैसे भी शराब पी पी कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरा मतलब है जब भी देखती हूँ किसी न किसी टेंशन में रहते हो। पी लो ना। कम ऑन मैम। मेरे लिए प्लीज। सेहत के लिए अच्छा होता है। दिमाग भी ठंडा हो जाएगा तुम्हारा। वैसे बात क्या है? I mean, what's wrong with you? कोई प्रॉब्लम आ गई है क्या? नमस्ते किशन साहब। यस कौन है आप? क्या चाहिए आप लोगों को? आप लोग अंदर कैसे आ गए? आप भूल रहे हैं किशन साहब, आज 15 अगस्त का दिन है। तो आज ही के दिन ये घर खाली करने का आपने वादा किया था। पैसे तो हम आपको सारे दे ही चुके हैं और ये रहे पोजीशन के कागजात। बहुत बहुत धन्यवाद। फैक्ट्री और ऑफिस का तो पोजीशन हम लोग ले ही चुके हैं। शाम तक आप इसे भी वैकेट कर दीजिए। अच्छा हम चलते हैं। जय राम जी। चलिए। ये तो मेरा सिग्नेचर है। किश डार्लिंग, ये सब क्या हो रहा है? ये क्या बोल रहे हो तुम? जिसका डर था वही हुआ रीटा। उस हरामजादे ने घर, ऑफिस, फैक्ट्री सारा कारोबार बेच दिया। एक फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी उसने। पर अब तो मुश्किल की बात यह है कि भानु और ढोलक भी यही समझेंगे कि मैंने सब कुछ बेचा है। हाँ हरामजादे, सब कुछ बेच दिया तूने। तो तुम लोगों को गलत फहमी हो रही है। ले आया सड़क पे हम लोगों को। अबे पैसा कहाँ रखा है? अरे मैंने पैसा नहीं लिया, ये जाली सिग्नेचर है। ये सब किशन ने किया। हाँ किशन ने किया है। सच कह रहा है ये ढोलक। ये सब कुछ किशन ने ही बेचा है। तुम? हाँ मैं। क्यों? हैरान हो मुझे जिंदा देखकर? तू क्या समझता था कि तू मुझे इतनी आसानी से खत्म कर देगा? अरे टोनी तो वो चीज है जो मौत के मुंह से भी जिंदा निकल आए। पिछले 2 दिनों से टोनी बनकर तुम लोगों के साथ रहने वाला ये आदमी टोनी नहीं, किशन है। और इस बात का सबूत ये है। ए बकवास क्या कर रहा है? क्या है इसमें? सारी प्रॉपर्टी के सेल के रुपए जो इस कमीने ने अपने वफादार नौकर नारद के पास छुपा रखे थे। झूठ बोल रहा है ये ढोलक भानु। ये तुम दोनों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं झूठ बोल रहा हूँ। दूंगा जरा बताओ तो सच्चाई क्या है? मुझे माफ कर दिया किशन साहब। मैं नमक हराम नहीं हूँ, मगर आपके हमशक्ल ने मुझे देखे इतना मारा इसलिए मैंने आपके रुपए उसके हवाले कर दिए। ये तो कोई पागल है। मैं से यकीन ना हो तो रीटा से पूछो। रीटा You cheat! मैं ही टोनी हूँ। तो मैं किशन हूँ? बेवकूफ, अगर मैं किशन होता तो मैं अपनी सारी दौलत यहाँ क्यों लेकर आता? You stupid bugger. Bye darling. ढोलक, मैं यहाँ से इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि टोनी बेईमान नहीं है। सारा रुपया लेकर आ गया, लेकिन बैंक से निकाला हुआ रुपया अभी तक इसके पास है। नहीं ढोलक, इसकी बातों में मत आना। ये कमीना आज मेरे साथ वही चाल चल रहा है जो मैंने इसके साथ चौथे के दिन चली थी। इसे साबित करने के लिए मुझे 2 मिनट दो। दिए। अगर तुम टोनी हो तो टोनी की जिंदगी के बारे में कुछ तो जानते होगे कि वो कहाँ रहता था, क्या करता था, किससे मिलता था। क्या जानना चाहते हो? गोवा के बारे में, 3 Aces क्लब के बारे में, टोनी मोंटानस बैंड के बारे में, या फिर सोनिया के बारे में? ये आज मेरी हर चाल मुझ पर चल रहा है। ये इसे कैसे पता? ये डोंट बिलीव इन ढोलक। ये 1 मिनट, मुझे सिर्फ 1 मिनट दो। अभी साबित हो जाएगा किशन मल्होत्रा कौन है।
किसने पिया? इसने। शराब पीने वाला टोनी दूध कब से पीने लगा? ये तो रीटा ने जबरदस्ती मुझे। टोनी के साथ जबरदस्ती? ढोलक, दिस इज वेरी नॉनसेंस यार। मैं क्या करूं? मेरा कुत्ता मोती का है। देखो अभी ये ड्रामा खत्म हो जाएगा। मोती! अरे ये पागल कुत्ता मोती पागल हो गया। कुत्ता नहीं पागल जगह मुझे मारो, मुझे इतना मारो कि अंदर बैठी हुई बुढ़िया को यकीन हो जाए कि मैं उसका बेटा किशन हूं जो उसे बचाने आया। क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो टोनी? No discussion, you stupid buggers. Hit me. मुंह पे मार, मुंह पे। अभी तक तो जिंदा है। अब ना तो तेरी माँ बचेगी किशन और ना ही तू। अरे जिस बेटे के सर पर अपनी माँ का आशीर्वाद हो उसे तुम जैसे शैतान तो क्या भगवान भी नहीं मार सकते। हाँ। देख लिया माँ, आपके जाने के बाद क्या हालत हो गई मेरी। आज अपने घर में मुझे एक फरेबी टोनी का भेस लेना पड़ा, जबकि ये घर मेरा है, आपके बेटे किशन मल्होत्रा का। और मुझे यहाँ कोई नहीं पहचानता। वाह किशन, चाचा जी मुझे माफ कर दे बेटे, माफ कर दे मुझे। चाचा जी आपने मुझे आखिर पहचान ही लिया। चाचा जी ये क्या हुआ बेटे? क्या ये इधर? अरे नहीं, ये तो नकली चोट है चाचा जी, उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए। बेटा जी, मैं आज तक तुझे ही नहीं पहचान सका, लेकिन उन सब की असलियत मुझ पर खुल गई। मेरे अपने बेटे भानु की, उस टोनी की, इंस्पेक्टर ढोलक की। नहीं तू फिक्र मत कर, मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं। चाचा जी ये मेरे स्वर्गवासी माता पिता की सारी जिंदगी की पूंजी है, जिसे मैं उन बदमाशों से बचा कर लाया हूँ। अब इसे अमानत समझकर अपने पास रख लीजिए। मैं अपने पास शेरू, ये क्या शेरू? चाचा जी मैंने शेरू को टोनी के पीछे भेजा था, ये जरूर टोनी का पता लगा कर आया होगा। एक काम कीजिए, आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, मैं ये सारा खेल खत्म करके आता हूँ। चल शेरू। बेटा मैं सब संभाल लूंगा। डैड ये कुत्ते के साथ टोनी कहाँ गया? उल्लू के पट्टे, बेवकूफ, वो टोनी नहीं किशन था। क्या है? टोनी तो वो था जिस तुम लोगों ने मार मार के घर से निकाल दिया। ये तो अच्छा हुआ कि किशन को मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ, वरना परसों का हमारा प्लान फेल हो जाता। अरे किशन बाबू, किशन! अरे शेरू कहाँ ले जा रहा है मुझे? शेरू ये चल माँ पुलिस स्टेशन। अब वो वक्त आ गया है उनको जेल में चक्की पिसाने का, जिन्होंने हमारी दौलत पर कब्जा करने की खातिर तुमको यहाँ कैद में रखा। चलो माँ। अरे शेरू कहाँ तू? माँ तुम जिंदा हो माँ? रुक जा बहरूपिये, अब तू मुझे और धोखा नहीं दे सकता। हट परे, इसकी तरह तू भी नकली है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? खबरदार जो तूने मुझे माँ कहा। किशन बेटा, मैं जानती हूँ उसने तुझ पर क्या क्या जुल्म ढाए हैं। माँ तुम्हें गलत फहमी हो रही है, किशन मैं हूँ। नहीं, तू किशन नहीं, तू वो है जिसने मुझे मेरे किशन से दूर रखा।
ले बेटा। ये चौको मत टोनी। अगर तुम किशन होते तो मेरे कहने पर भी गोली नहीं चलाते। बेटा किशन, अरे पगले, एक माँ जिसे दूध पिलाती है उसके साये तक को पहचानती है, और तू उस माँ को धोखा देने चला था। वाह भाभी जी वाह, क्या खूब पहचाना आपने इस मुजरिम टोनी को। भाई आपने तो वाकई साबित कर दिया कि आप मेरी भाभी हैं। लेकिन भाभी जी, अपने इस देवर को पहचानने में आप मार खा गए। वो क्या है कि कार के ब्रेक फेल करके आपको ऊपर पहुंचाने की साजिश मेरी ही थी। लेकिन मेरा जो साथी है ना टोनी, ये जरूरत से ज्यादा ही होशियार और चालाक निकला। मुझे ब्लैकमेल कर सके इसलिए आपकी जान बचा ली, वरना मैं तो अपने मकसद में कब का कामयाब हो चुका था। देवर जी, मुझे टोनी से कोई गिला नहीं, ये तो गैर है। लेकिन आप तो हमारे अपने थे, फिर आपने हमारे साथ गद्दारी क्यों की? आखिर क्या दुश्मनी थी हमारे साथ? ये दुश्मनी तो उसी दिन शुरू हो गई थी बुढ़िया, जिस दिन बड़े भैया मरे थे और उनकी सारी दौलत और जायदाद मेरी बजाय तेरे हाथों में चली गई थी। और उस दिन से ईमानदारी और सच्चाई का पुतला बनकर तेरे कारोबार को दीमक की तरह खोखला करता चला गया। और तुझे शक न पड़े बुढ़िया, इसलिए भानु की चोरी पकड़े जाने पर मैंने उसे मार मार कर अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया था। मगर औलाद की जुदाई क्या होती है, वो तड़प क्या होती है, ये तो तू अच्छी तरह जानती होगी। मैं भी भानु के चले जाने के बाद टूट सा गया था। इंस्पेक्टर ढोलक के साथ मिलकर इसे न जाने कहां कहां ढूंढा, और फिर जानती है, इसे ढूंढते ढूंढते हम पहुंचे गोवा 3A's क्लब, और वहां मिल गया तुम्हारी जायदाद और सारी दौलत पाने का तरीका। टोनी, किशन के इस हमशक्ल को देखकर सारा प्लान मेरे दिमाग में आ गया। और उसके बाद क्या हुआ ये तो सभी जानते हैं। भतीजे, तुझ जैसा बेवकूफ मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। अपनी सारी दौलत खुद मेरे हवाले कर दी, ये कह के कि ये मेरे पूज्य माता पिता की पूंजी है। प्लान तो आपका अच्छा है चाचा जी, लेकिन रिश्ते में मैं भी आपका भतीजा हूँ। आपने अपने भतीजे को इतना बेवकूफ कैसे समझ लिया? जिस दिन आपने भानु को फिर से अपनाया, मैं समझ गया दाल में कुछ काला है। जरा बैग तो खोल कर देखिए, कहीं ऊपर के अलावा नीचे के नोट नकली तो नहीं। ओह माय गॉड, डैड, नीचे के सब नोट नकली हैं। हरामजादे, पता पैसे कहाँ है? नहीं तो तेरा भेजा उड़ा दूंगा। नहीं नहीं शांति प्रसाद, आप इसे नहीं मार सकते, क्योंकि उस दौलत में तो आपकी जान अटकी हुई है। आप इसे मार देंगे तो आपकी बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, इसलिए नो। हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली टोनी। ये रही वो दौलत जो किशन ने राधा के पास छुपा रखी थी। ओह, आई एम सॉरी, मेरा मतलब है तुम्हारी रीटा के पास। ये तो बाजी फिर मेरे हाथ में आ गई टोली। सोचता हूं कि तुम दोनों को मारने से पहले क्यों ना इसे मार दूं। इसके मरने से तुम दोनों को तकलीफ पहुंचेगी, क्योंकि ये तुम्हारी रीटा है और किशन की राधा। गूंगा तू? आज का मैं गूंगा तेरा बाप। हैरान परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम इंस्पेक्टर भिंडे फ्रॉम दिल्ली क्राइम ब्रांच। अल्लाह रे अल्लाह, इंस्पेक्टर भिंडे अल्लाह, हाथ में लेके कानून का ताला। अरे पुलिस नाम की भी एक चिड़िया होती है जो कभी घास नहीं चढ़ती। अरे कमिश्नर साहब को तो तुम लोगों पर उसी दिन शक हो गया था जिस दिन तुम लोगों ने चौथे पर ड्रामा किया था। इसीलिए उन्होंने मुझे एक मुजरिम बनाकर इंस्पेक्टर ढोलक के सेल में बंद कर दिया था। गूंगा, मेरा मतलब है इंस्पेक्टर भिंडे, अभी बातें बंद कीजिए, वरना हमारे हाथों में आई हुई बाजी फिर इनके हाथों में चली जाएगी। राइट, एक आखिरी डायलॉग। अब मिस्टर, ये बैग जरा
मैं कोई डायलॉग नहीं बोलूंगा इंस्पेक्टर भिंडे, सीधे ऊपर पहुंचा दूंगा। किशन बाबू, किशन बाबू, सुनो तो मैं आपको ढूंढता। दो किशन बाबू, कभी एक भी नहीं दिखता, कभी दो दिखते। ये कौन सी नई बीमारी शुरू हो गई? अरे राधा, तुम कहाँ चले गए? तुमको ढूंढ तो मैं आधा हो गया वाला। मेरे को को मारे, मैं तुमको बात भी नहीं कर रहा। अरे वो रिक्शा नहीं है। वही घूम गई है तो मेरे ऑटो के पैसे नहीं दिए थे। घर में अरे ये फुरफुर का कट्टा सीधे से बात करना। मैं मेरे बात नहीं करते। गूंगा बोला। ये कौन सा शहर है यार, जो आता है मार के जाता है, गूंगा बात करके जाता है? कौन इरादा भी किया? आला रे आला, इंस्पेक्टर भिंडे आला, हाथ में लेके कानून का ताला। वेल डन इंस्पेक्टर भिंडे, वेल डन। इंस्पेक्टर ढोलक, हाँ, अपना आखिरी फर्ज तो पूरा करो, अपने साथियों को तो गिरफ्तार करो। जी जी बेटी। दो किशन? राधा बेटी, इसमें असली किशन कौन है? किशन ये है, मैं टोनी हूँ, वो बेईमान मुजरिम जो किशन की जगह लेना चाहता था। मगर जिस किशन के पास ऐसी माँ हो और प्यार करने वाली ऐसी राधा, उसकी जगह मैं तो क्या कोई भी नहीं ले सकता। अच्छा दोस्त, चलता हूँ। आओ। हाँ चलो भाई चलो। हट गया। अबे चलना यार स्टूपिड पागा। हट गया। चल चल चल। 6 बज गए? हाँ? मेरे को दिख रहा है? अरे सुनो, अरे सुनो तो, 6 बज गए। तो क्या मैं देख सकता हूँ? मैंने ना एक रात की बात तुम लोग कभी नहीं बताई। मैं 6 बजे के बाद ना अंधा हो जाता था, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए मैं घर के बाहर कभी नहीं निकलता था। तुम लोग कुछ बोलो ना, मजा क्या है, खाली जोर से बोलो ना। तुम लोग खाली होंठ हिला रहे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जोर से बोल, ऐसा थोड़ी कि हाँ? क्या मतलब? आँख आई, कान चले गए?